हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी एग्जाम पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ईएसआई सी हमारी पोस्ट है। उसके लिए हम कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी डिटेल जानकारी भी देखेंगे गाइस। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी गाइस। तो बिना देरी किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो गया था? इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि पद पर रहते हुए उनका डेथ हो गई थी, निधन हो गया था? बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए निधन हो गया था। सो गाइस, इनका कार्यकाल था 1897 से लेकर 1969 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे थे। ये आपने गाइस याद रखना है। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है जिनका कि पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गाइस, इन ऑप्शन से बताइए कौन सा राइट होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और इससे रिलेटेड में हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। जैसे ये आता है एपीकल्चर। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है सेरिकल्चर। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है गाइस, और एक होता है पीसीकल्चर। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं ऐसे अध्ययन, आपको अच्छे से रीड कर लेना था गाइस। ठीक है, और आगे हम एक एक करके वीडियो में रीड भी करते चलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं जो वर्णित हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 22, यानी कि 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। लेकिन गाइस, आपको ये भाषाएं कौन कौन सी हैं ये याद रखना है, क्योंकि और भाषाएं अगर आती है तो वो गलत आंसर हो जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं वर्णित है। ठीक है गाइस, तो रजा भाषाएं कौन सी हैं ये नोट रखना आप। बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ठीक है गाइस, ये भाषाएं हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं, और इनके बगैर कोई भी और भाषा अगर ऑप्शन में आता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, सो इनको आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा दर्जा दे सके? तो गाइस बताइए यह किसे अधिकार है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है, केवल और केवल राज्यपाल कर सकता है, बट उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ सकती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सीधे एग्जाम में पुट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, एक कीटनाशक स्प्रे में जो रासायनिक मच्छरों, तिलचट्टे और मक्खियों से छुटकारा दिलाता है, इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? तो बताइए गाइस, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। मतलब कौन कौन से हैं? परमेथ्रिन, ठीक है, प्रीपॉक्सर और डाइजिनॉन, जो तीनों हैं गाइस जो कि मच्छरों, तिलचट्टे और मक्खियों से छुटकारा दिलाती हैं। ठीक है, सो इनमें से ये रसायन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। सो इस क्वेश्चन को याद रखना गाइस, और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, और ये दोबारा क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और ऑलरेडी आपको इसका आंसर पता भी होगा गाइस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, हरगोविंद खुराना ने। तो कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। तो गाइस, इसके रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे लेते हैं आप। देखिए गाइस, पहले पूर्ण जीन का संश्लेषण एक खमीर टीआरएनए 1972 में हरगोविंद खुराना और सहकर्मियों द्वारा प्रदर्शित किया गया था।
पहले पेप्टाइड और प्रोटीन कोडिंग जीन का संश्लेषण क्रमश हर्बर्ट बॉयर और अलेक्जेंडर मार्कम की प्रयोगशाला में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी पहले पेप्टाइड और प्रोटीन कोडिंग जीन का संश्लेषण किनके द्वारा किया गया था, तो इसका नाम याद रखना आपने, हर्बर्ट बॉयर और अलेक्जेंडर मार्कम की प्रयोगशाला में ये प्रयोग किया गया था संश्लेषण इसका, ठीक है गाइस। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 1972 में हरगोविंद खुराना जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तारों में से कौन सी तार घर में आवश्यक है? कौन सी तार इनमें जो अर्जेंट है हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है जाएगी? तो गाइस आपने देखा होगा जो कि है लाइव वायर है जो, ठीक है, अर्थ वायर है और न्यूट्रल वायर है। ये तीनों ही हैं जो हमारे घर में जो आवश्यक होती हैं, जरूरी होती हैं। तो राइट आंसर इसका होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी और प्रोक्त सभी, ठीक है। लाइव वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, ये सभी तार घर में आवश्यक हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्रोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शन से के में क्रोनोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो गाइस सो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, विभाजित सेकंड, ठीक है, सेकंड या मिनटों के संदर्भ में बीता हुआ समय मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्रोनोग्राफ का। और भी बहुत काम में इसका प्रयोग किया जाता है, वो आपको हम इस जानकारी में नीचे बता देते हैं आपको। तो देखिए गाइस, लुई मोनेट ने 1816 ईस्वी में खगोलीय पिंडों पर नजर रखने के लिए क्रोनोग्राफ का आविष्कार किया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपने कि क्रोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? 1816 ईस्वी में लुई मोनेट ने। 1800 के दशक के मध्य में तोपखाने की आग में क्रोनोग्राफ का भारी प्रयोग किया गया था। क्रोनोग्राफ है जो अधिक आधुनिक उपयोगों से विमान का संचालन, ऑटो रेसिंग, गोताखोरी और पनडुब्बी पैंतरेबाजी में शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्रोनोग्राफ अलग अलग डायल या उद्घाटन पर चंद्रमा के दिन, महीने, वर्ष और चरणों को इंगित करते हैं जो कि घड़ी के चेहरे पर सो आरोपित होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सो हिस्ट्री का क्वेश्चन है गाइस, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अशोक ने, ठीक है। मौर्य अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी देख लो आप। तो गाइस अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे, जो कि अशोक मौर्य थे गाइस, ठीक है, जिनने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, ठीक है। सो इसका शासन रहा था 268 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक ने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया था, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, कहां से उठाया मैंने। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो गाइस आप वीडियो को पॉज करके इसके ऑप्शंस रीड कर सकते हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉटरी जीतना, ठीक है। बाकी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ठीक है। सो ये भी किए गए दोस्तों, राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं, लेकिन लॉटरी जीतना ये इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध जो निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? ये किस परियोजना का भाग है? सो गांधी सागर जो बांध है गाइस, किसका भाग है ये? तो गाइस इन ऑप्शंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का ये भाग है गांधी सागर बांध, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सो गाइस बात हुई है गांधी सागर बांध की, तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं, जो कि है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित एक बांध है। यह चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर बना हुआ है। इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी। गांधी सागर बांध द्वारा बनाया गया जलाशय इंदिरा नगर जलाशय और हीराकुंड जलाशय के बाद यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है दोस्तों, जो कि है, ठीक है। सो इसको याद रखना है आपने। और इसके बारे में और देखो, बांध के बिजली घर
से मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में ऐसे दूर दराज के स्थानों पर बिजली की आपूर्ति की जाती है। कहाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में। तो इसको जानकारी को आप नोट रखना गाइस, ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गुप्त समुद्र की तिथि क्या थी? गुप्त समुद्र की जो डेट थी, तिथि थी, वो इनमें से कौन सी राइट होगी? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 319वीं गुप्त समुद्र की तिथि थी गाइस, ठीक है। चंद्रगुप्त ने महारद्रास की उपाधि प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समुद्र की स्थापना 319 320 में थी, ठीक है। गुप्त समुद्र तथा शक समुद्र के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। तो आपको ये याद रखना है गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासकों ने सन 1931 की किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस 1931 में जिनकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की गई थी, सो उनका नाम है लॉर्ड लोथियन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। सो आपको याद रखना है लॉर्ड लोथियन। और इसके बारे में हम जानकारी थोड़ी सी देख लेते हैं। फिलिप हेनरी केर जो कि है गाइस लोथियन के 11वें मार्कस KTCH जो इनका कार्यकाल बताया गया है, जिनने कि 1930 तक फिलिप केर के नाम से जाना जाता था, ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। इनको फिलिप केर के नाम से जाना जाता था। यह एक ब्रिटिश राजनीतिक, राजनयिक और समाचार पत्र के संपादक थे। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी, सो आपको ये नोट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद है जो, इसकी नियुक्ति कौन करता है गाइस? जी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, ठीक है गाइस। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। और ये जानकारी रही इसकी, अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं भारतीय केंद्र मंत्री शामिल होते हैं। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाता है। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद को भारत के सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, जिसका अध्ययन भारत का सचिव होता है, ठीक है गाइस। और ये आपको याद रखना है, जो है अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1990 में इसकी स्थापना हुई थी गाइस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? प्लास्टिक मुद्रा, तो गाइज आपको पता होगा जो हम पैसे निकलवाते हैं, किसके साथ पैसे निकलवाते हैं? सो ATM से, ठीक है, हमारे पास कार्ड बना होता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है, उसी को ही प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया गया है, ATM को, ठीक है गाइज, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? संगमरमर कहाँ मिलता है सर्वश्रेष्ठ भारत में गाइज? तो गाइज ये स्पेशली राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में कहाँ पर? मकराना में, ठीक है, ये जगह बताई हुई है, ये आपको याद रखना है, मकराना में, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन अगर पुट होता है तो आपको याद रखना है, अगर ऐसे पूछे हो तो मकराना होगा, और अगर स्टेट का नाम दिया हो तो राजस्थान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम क्या था? तो गाइज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये सभी नाम आपने पढ़े होंगे, लेकिन इन्हें पूछा है खगोल शास्त्र में, और वो भी किस काल में? गुप्त काल में। वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुट होते हैं और वो वहाँ पर बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको उन्हें पढ़ा होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है गाइस, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, और हमारे सामने ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है? सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में इनमें से क्या जाना जाता है? तो गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसका सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन, जो कि सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है, एक पदार्थ है गाइस, ठीक है। तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी? सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था और आगे हम इसके पार्ट 2, 3 लाएंगे, ठीक है। और जीके के सभी जो
हमारे सब्जेक्ट हैं सभी का आपको कवर करा देंगे और साथ साथ करंट अफेयर भी आपको कवर कराएंगे गाइज, ठीक है। और मैथ्स के और रीजनिंग की वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे गाइज। और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नाल वाली बेल आइकन है जो उसको साथ जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें और आपका वो आगे ऐसी वीडियो और जैसे ही कोई एग्जाम की कोई अपडेट आती है, जो नोटिफिकेशन आती है, हम आपको वीडियो राही प्रोवाइड करते रहेंगे गाइज। सो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें, चैनल को प्यार करते रहें। तब के लिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।